सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग, जिनमें हम जानेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर क्या आपसे सूटेबल है। आपके जो करंट पर्सन है, ठीक है, आपकी जो करंट पार्टनर है वो आपके लिए क्या सूटेबल है या नहीं। तो मैं आपके लिए 2 पाइल रखे हैं। वीडियो के पहले आप पॉज करके देख सकते हैं। किसी भी एक पाइल को चूज़ करें और मैं आपको बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग कि आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ कितने मैचेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1, चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट पार्टनर या आपकी करंट पर्सन क्या आपके लिए सूटेबल है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स मेरी मदद करें पाइल 1 के लिए। दिखाएं कि उनके पार्टनर क्या उनके लिए सही है या नहीं। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे दिखाएं कि पाइल 1 के लिए उनकी करंट पर्सन उनके लिए क्या सही है। और एक बार प्लीज़ चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही डेयरिंग पर्सन है। ठीक है, उनके भीतर बहुत सारी करेज है। वो एक मतलब कि बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। वो एक फायरी जैसा है। आपकी पर्सन ना बहुत ही डेयरिंग पर्सन है। ठीक है, उनके अंदर ना करेज फूट के भरा है। ठीक है, और वो बहुत ही मतलब कि बच्चे में जितना हमेशा कुछ ना कुछ करने की इंटेंशन रहता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है। वो चुपचाप बैठने वाला पर्सन नहीं है। ठीक है, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। ठीक है, और वो हमेशा किसी ना किसी काम को लेकर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, और आपके अभी तक जो कार्ड आए हैं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन लियो, सैजिटेरियस या एरिस होगा। ठीक है, अभी तक के लिए मुझे यह दिख रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, उनके ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि उनके जो गेटअप है, उनका जो अपीयरेंस है, बहुत लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, शायद मुझे लगता है कि आप भी कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनसे फर्स्ट साइड लव भी हो सकता है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग इनकी क्रिएटिविटी से बहुत ही इफेक्टेड हुए हो। ठीक है, वो ना एक उनके भीतर एक आग है, कुछ
कुछ क्रिएट करने की एक आग है। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके नाम हो, उनके फेम हो, ठीक है। वो जो भी कुछ करे, कुछ नए करने की कोशिश में रहते हैं सदा, ठीक है, ताकि लोग उन्हें जान सके, उन्हें पहचान सके, और वो अपने आप को और वो जो रिलेशन करते हैं उन पे मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर लॉयल रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो बहुत उनकी ईगो भी बहुत होते होंगे, ठीक है। आपकी पर्सन की बहुत ईगो भी होते होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ बातों पे बहुत जल्दी उनकी ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स। वाओ, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना आपको बहुत प्यार करते हैं, मन ही मन आपको बहुत प्यार करते हैं। जितना वो काम के साथ लॉयल है, जितना वो अपने वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। दोनों ही उनके लिए एक मेड फॉर ईच अदर है, ठीक है। मानो कि अगर काम भी इम्पोर्टेंट है तो आप भी इम्पोर्टेंट, दोनों के एक के बिना वो अधूरा है, ठीक है। अगर आप नहीं होंगे तो वो काम पर भी अपने कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा, ठीक है। और अगर वो अपने मन की काम को ना कर पाए तो भी आपसे ज़्यादा अपने लव फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। आप उनके लिए, उनके वर्क और आप दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आपको बीच में कुछ गिफ्ट्स भी खरीद देते होंगे। आपके मुंह से जो स्माइल आते हैं ना, उनको देखने के लिए मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ फ्लावर्स भी हो सकते हैं, चॉकलेट्स भी हो सकते हैं, या आप जो पसंद करते हैं वो शायद आप जो पसंद करते हैं उनको नोटिस करते हैं और आपके लिए वो खरीद लाते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वो दिल से बहुत सुखी देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सुखी रहे तो वो भी सुखी रहेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच एक बहुत ही स्वीट सा कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये भी लगता है कि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच अच्छा फ्रेंडशिप भी हो सकता है कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड भी थे और बेस्ट फ्रेंड भी हो, ठीक है। मानो कि आपके पर्सन आपके ऊपर बिल्कुल लॉयल है। वो चाहते हैं कि आपको सदा सुखी रखे, ठीक है। आपको प्यार से भरा दिखे। अगर आप सैड हो तो वो भी अच्छा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आपके प्यार ही उनके लिए करेज है, ठीक है। वो आपके लिए दुनिया की किसी भी शक्ति से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी फैमिली, मतलब कि आप दोनों की फैमिली ही सब कुछ हो। जो लोग मैरिड हो उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप और आप दोनों की जो औलाद है उनके लिए आप दोनों सब कुछ हो। वो एक पूरी फैमिली पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ के लिए बीच में कुछ दरार भी पैदा हुए थे, ठीक है। मानो कि वो बिल्कुल टूट चुके थे,
आप दोनों के कुछ बीच में जो भी सिचुएशन गुजरे थे, हो सकता है कि आप दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी नहीं थे। आप दोनों कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में बीच कुछ ऐसा रीज़न आ गए थे कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तब उनके लाइफ में बहुत ही अंधेरा छा गई थी, ठीक है। मानो कि उनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गए थे। अगर आप इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप उनके लिए प्यार ज़्यादा व्यक्त करें तो उनके लिए भी ये जीना आसान होगा, ठीक है। नहीं तो आपके बिना उनके जीना बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। अगर आप उनके लाइफ से चले गए तो मानो कि वो एकदम बिखर जाएगा, ठीक है। वो अपने आप ही ये महसूस करने लगेगा कि उनका डेथ हो चुका है, ठीक है। उनके लाइफ में और कुछ भी नहीं बाकी है। वो चाह कर भी खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसा ही फीलिंग्स है उनके लिए। और मुझे लगता है कि अगर जो लोग में अभी तक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं जिन दोनों के बीच में, हो सकता है किसी वजह से आप लोगों में दरार पैदा हुए थे, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी वो डार्कनेस रिमूव होने वाला है। आप दोनों फिर से रीयूनाइट होने वाले हो, ठीक है। रीयूनाइटेड होने वाले हो। आपके लाइफ में वो फिर से कम बैक कर सकता है, ठीक है। जिन लोगों के अभी तक सेपरेशन चल रहा है, अभी तक मिसकम्युनिकेशन है जिन दोनों के बीच में, ठीक है, वो उनकी लाइफ फिर से खुशियाँ भरने वाले हैं उनके लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हो। आप दोनों एक दूसरे के बिना ठीक से नहीं रह पाओगे, ठीक है। और जो भी चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाला है। देखिए, टेन ऑफ सोर्स, अभी भी जो दूरियां थी वो अब फाइनली ख़त्म होने वाला है। जो भी आप दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ख़त्म होने वाला है। फाइनली आप एक ट्रू लव, एक ट्रू फीलिंग्स को महसूस कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ वांड्स। आपके लिए नई शुरुआत है। जिन लोगों के बीच, मैंने पहले अभी आपसे कह रही थी कि जिन लोगों के भी कुछ दरारें पैदा हुए थे, ठीक है, उन लोगों के बीच आप सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाला है। आप एक नई उम्मीद के साथ अपने नए रिश्तों के शुरुआत करोगे, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो लोग अभी तक मैरिड नहीं थे, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैरिज भी होते हुए दिख रहा है कि आप लोग शादी के बंधन में बांध सकते हो, एक नए लाइफ शुरू कर सकते हो। और ईश्वर भी आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मानो कि परमिशन ग्रांटेड है, ठीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों एक साथ अपने लाइफ शुरू कर सकते हो। आप दोनों के लिए मेरी तरफ से फुल ब्लेसिंग्स है, ठीक है। मानो कि ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है किसी दूसरे की वजह से आप दोनों के बीच दरारें पैदा हुई थी। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के बिना आप दोनों ही अधूरे हो। लेकिन किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच कुछ टाइम के लिए दरार पैदा हुए थे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी चल रहा है, लेकिन वो सब सही होने वाला है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को फिर से वापस पाने वाले हो अपने लाइफ में। और जिनके पास है अपने पार्टनर, वो एक नई शुरुआत करने वाले हो अपने लाइफ की, एक नए ज़िंदगी जीने वाले हो नए मिठास के साथ, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस। देखिए, आप लोग के लिए
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, हो सकता है कि आप उसे बहुत मुझे लगता है कि अगर वो चोट खाए ना किसी चीज़ पर, अगर उसे आप कुछ बारे में कुछ हर्ट करते हो, वो ज़्यादा आपसे बयान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो अंदर खाए जाते हैं आपकी, अगर आप उसे किसी भला बुरा कह दिए तो, ठीक है। वो अंदर ही अंदर दुख पाते हैं, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो आपसे कुछ कहेगा तो फिर आप भी और ज़्यादा तकलीफ़ में हो सकते हो। इसलिए वो अंदर ही अंदर दुख महसूस करते होंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं बता पाते, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत रिलीजियस भी होंगे, ठीक है। जो भी अपने अपने रिलीजियन पर्सन है, वो अपने अपने धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानते होंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उनके लिए मानो कि वो एक प्योर सोल है, ठीक है। आपकी पर्सन एक प्योर सोल है। उनके लिए फैमिली भी जितना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए नौकरी भी जितना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए अपना रिलीजियन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसे पता है कि लाइफ में अच्छे और बुरे काम की डिफरेंस उसे पता है, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं किसी बुरे काम को करने में, बहुत उसकी इंटेंशन ही है कुछ अच्छे काम करने की, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन दूसरों से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है। जिसको जब मदद चाहिए वो सिर्फ उनको ही सजेशन देते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है किसी दूसरे पर्सन के साथ इतने बातचीत नहीं कर सकते हैं, वो जितना करता है उनसे कहीं ज़्यादा आपसे करता है, ठीक है। आपके साथ वो एक बच्चे की जैसा एटीट्यूड भी करते होंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कभी कभी, ठीक है। मुझे एक बच्चे की एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपके साथ बहुत बच्चे जैसी एटीट्यूड करे, ठीक है, लेकिन उनके मन बहुत ही साफ है, ठीक है। वो किसी को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और वो इस तरीके का पर्सन है, अगर किसी चीज़ को वो एक बार दिल दे बैठते हैं तो उनसे फिर नहीं मुकरते हैं, ठीक है। उनके साथ हमेशा रहते हैं। वो एक प्योर लॉयल पर्सन है, ठीक है। बहुत ही अच्छे पर्सन हैं आपके। तो चलिए आपके लिए, आप दोनों के लिए क्या मैसेज है ओरेकल की तरफ से, एक बार देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स मुझे दिखाए ओरेकल की तरफ से क्या मैसेज है पायल 1 के लिए। चलिए देख लेते हैं। ओह माय गॉड, गणेशा, देखिए विघ्नहर्ता, जो जिन लोगों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे भी, वो अब पूरी तरीके से ये विघ्नहर्ता विघ्नहरण कर लेंगे, ठीक है। लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट एबंडेंस, ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड। देखिए मैंने अभी आपसे कह रही थी कि आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस है, जो भी बाधाएं हैं, अब वो रिमूव होने वाला है आपके लाइफ में से। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। आपके लिए ईश्वर की सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों के बीच कनेक्शन छूट चुके थे, वो आप फाइनली एक दूसरे के लिए फिर से रीयूनाइट होने वाले हो। फिर से आप दोनों के बीच एक कनेक्शन
न्यू तरीके से खुलने वाला है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कि आप कुछ लोगों की पर्सन अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारा धोखा खाए होंगे, ठीक है। उनके जो प्रीवियस पर्सन थे उनसे चोट खाए थे, लेकिन आपसे मिलकर वो उनकी सारी चोट मानो कि हील हो गई, ठीक है। आप उनके लिए एक लव डिवाइन बन चुके हो, ठीक है। इसलिए वो आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आप मानो कि आप उसके लाइफ में अभी सब कुछ बन चुके हो, ठीक है। और लॉर्ड गणेशा भी आपको इस बात की फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो, ठीक है। आपके साथ मेरी ब्लेसिंग हमेशा है। अगर आप दोनों के बीच नेक्स्ट टाइम कोई भी कुछ गड़बड़ी आएंगे तो मैं आपसे आप दोनों के बीच सारी गड़बड़े मैं दूर कर दूंगी, ठीक है। अगर हो सके तो आप विघ्नहर्ता की घर में पूजा करें तो आप दोनों के लिए बहुत शुभ हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पायल वन, मैं अभी आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हे पायल टू, चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में आपका जो करंट पार्टनर या आपका जो करंट पर्सन है वो आपके लिए क्या सही है या गलत। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, मेरी मदद करें पालतू के लिए उनके करंट पार्टनर या करंट पर्सन क्या सूटेबल है। प्लीज दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज दिखाएं कि उनके पालतू के लिए उनके करंट पार्टनर उनके लिए क्या सूटेबल है या नहीं। और एक बार प्लीज। चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स। देखिए पायल टू, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ही नेचर लवर हो सकते हैं। उनको नेचर बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और वो बहुत क्रिएटिव भी है, ठीक है। उनके अंदर ना एक ड्यूअल कैरेक्टर है, ठीक है। वो सबको समझने नहीं देते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का पार्टनर को आप भी कुछ नहीं समझ पाते हो कभी कभी, ठीक है। उनकी क्या डिसीजन होने वाला है नेक्स्ट डे, ठीक है। आप समझ लेते हो कि वो ये कर सकता है, लेकिन आपको कुछ आश्चर्य महसूस होता है जब वो किसी ऐसी डिसीजन ले लेते हैं जिनको आप समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आपको सरप्राइज़ भी देते हैं होंगे कभी कभी। उसे सरप्राइज़ देना भी पसंद हो सकता है।
ऑफ कोर्स जिन लोगों के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, उनको मुझे लगता है कि वो कभी कभी बहुत सरप्राइज़ भी कर देते होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि उनके हार्ट भी बहुत मेल्टेड होंगे, ठीक है। वो ज़्यादा रूड नहीं है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो लोग एनिमल लवर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन, ठीक है। और मुझे ये फील हो रहा है कभी कभी वो आपके ऊपर कोई डिसीजन भी थोपता है, ठीक है। अपने डिसीजन भी आप पर थोपता है, लेकिन उसका इंटेंशन बुरा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी उनके स्वभाव आपको ठीक नहीं लगे, लेकिन उनका इंटेंशन इतना भी ख़राब नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आपके बारे में सोचता है, ठीक है। आपको प्यार करते हैं वो, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। उनकी जो हिडन माने मतलब कि उनकी जो हिडन नेचर है उनके लिए, ठीक है। वो मतलब कि कभी कभी वो कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ और ही समझ लेते हो। इसके लिए आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कुछ क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए सकते हैं। उनके लिए उनकी काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो हो सकता है वो किसी ऐसे बिजनेस में हो जिनमें बहुत सारी पैसा भी उनने कमाए हो अपने दम पर, ठीक है। या किसी अच्छे जॉब से वो रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पार्टनर लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, द मैजिशियन, वाओ। आपके पार्टनर तो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। वो जिस फील्ड में भी काम करेंगे उस फील्ड में भी अपने नाम अपनी फेम कमा सकते हैं। मुझे लगता है उनके नाम बहुत होंगे, ठीक है। किसी सोशल फील्ड में भी वो किसी एनजीओ या सोशल फील्ड में भी वो अपने अपने आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मानो कि आपके पर्सन एक मैजिशियन की तरह है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो आपसे प्यार भी करते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों जब अपने अकेले में वक्त बिताते हो तो आप दोनों के बीच कुछ टाइम एक जादू जैसा मोमेंट भी होता है आप दोनों के फील्ड में, ठीक है। आप दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा भी टाइम आप स्पेंड करते होंगे। आपके पार्टनर बहुत पैशनेट भी है, मुझे दिख रहा है कि आप जब उसके पास रहते हो तो वो एक अलग ही उसके दिल में एक अलग ही आग उठता है, ठीक है। आपके मतलब क्या कहो, आपके बारे में सोचकर वो बहुत ही फायरी महसूस करते होंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही किसी अच्छे काम से जुड़े होंगे, ठीक है। और उस काम में वो बहुत सक्सेसफुल भी होंगे और वो अपने काम पे बहुत डेडिकेटेड भी है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशन सब कुछ है, मुझे दिख रहा है। और वो जितना भी
क्रिएटिव है उतना ही वो अपने काम को लेकर स्टेबल भी है। वो बहुत ऐसे कोई काम कर देने वाला नहीं है। वो बहुत सोच समझ के काम कर लेते हैं। और मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच कभी कभी आप दोनों जब कभी कभी झगड़ते भी होंगे तो मुझे लगता है कि वो ही इनिशिएटिव लेकर आपको मनाते होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आपको वो कभी कभी फ्लावर्स भी ला के देते होंगे आपको मनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए। और जो लोग मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत ही नाम कमाने वाले हो, बहुत ही जल्द, या नाम कमा चुके हो अपने अपने जॉब फील्ड पे। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओह, द फूल, अनदर मेजर अरकाना। हो सकता है कि आप में से कुछ के पर्सन बहुत ही आपके साथ जब वो टाइम स्पेंड करता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अपने बाहरी लाइफ में जो भी काम की फील्ड हो या अपने घर के बाहर हो, किसी भी और से जब मिलते हैं, अगर कोई भी सिचुएशन पे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो जब आपके सामने आते हैं तो आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। ठीक है, आपके पास आकर वो एक रिलैक्सेशन महसूस करते होंगे। ठीक है, जो और किसी के पास नहीं। वो अपने काम को भी भुला देते हैं। मतलब कि आप में इतना खोए हुए रहते हैं वो, जब आपके पास होते हैं तो उन्हें किसी दूसरे कामों के बारे में कुछ याद भी नहीं रहता होगा। ठीक है, आपके साथ वो टाइम बिताने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं वो। और जो लोग मैरिड हो, मुझे लगता है कि आप लोगों दोनों एक साथ बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम बिताते हो। यहाँ पर बहुत ही पैशनेट लव मुझे दिख रहा है। एक रोमांटिक मोमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही रोमांटिक मोमेंट। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना बहुत किसी चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी रहते होंगे। ठीक है, उसे पता है कि वो इस काम में कैसे विन किया जाते हैं। उसे अच्छी तरीके से पता है ये। ठीक है, इसलिए ना वो एक मैजिशियन की तरह है। लेकिन आप उसे कभी कभी समझ नहीं पाते हो सकता है कि आप उसे कभी कभी मिसअंडरस्टैंड भी करते होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उसके लिए वो कभी कभी हार्ड भी हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर वो किसी टाइम पे हार्ट हो जाए ना, जब वो किसी चीज़ के लिए अगर दुखी महसूस करे, ठीक है, वैसे वो तो आपको समझने नहीं देते हैं। ठीक है, अपने दुख दर्द को आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको भी थोड़ा उनकी केयर करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा उनके एटीट्यूड को जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझो कि वो किसी वजह से दुखी है तो आपको उसे हील करना चाहिए। ओके, उसे कंसोल करना चाहिए कभी कभी, क्योंकि आपकी
बातें उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। आपके अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। आपके लिए मानो कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप किसी बुरे सिचुएशन में फंस जाओ तो वो आपको किसी भी डेंजर से निकालने के लिए वो बहुत ही डेस्परेट है। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि आप ही उसके लिए पहला प्रायोरिटी हो। अगर किसी उसके पीछे कोई डेंजर भी होगा ना तो उनके बारे में वो एक बार भी ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा है आपके पर्सन। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, विश फुलफिलमेंट। ओह माय गॉड, इतने सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। देखिए, आप लोगों के पर्सन ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोगों के पर्सन एनिमल लवर होंगे। यहाँ पर भी देखो एनिमल है। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास एक पेट भी होंगे। यहाँ पर भी एनिमल है, देखो। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास कोई डॉग भी होगा, ठीक है। और उनका मन ना बहुत ही साफ है, बहुत ही साफ है, ठीक है। और उनको कोई डीच नहीं कर सकता यूजुअली, ठीक है, क्योंकि वो अपने सामने की पर्सन की इनर माइंड को बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। उनकी ये क्षमता है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, उनकी ये क्षमता। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लेकिन वो आपके लिए वह एक अंधे हैं। मानो कि आप दूसरों के लिए वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो एकदम आंख बंद करके डिसीजन लेते हैं। ऐसा पर्सन है वो आप, ठीक है। और मुझे लगता है जो लोग मुझे लगता है कुछ के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो अभी रीयूनाइट होने वाले हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर से अभी मिलने वाले हो और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अभी शादी भी हो जाए आपके, ठीक है। आपकी फैमिली भी शुरू हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी किसी नए जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या नए जॉब पर भी एंट्री कर सकते हैं या नए बिजनेस भी शुरू करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ के लिए दिख रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी नए घर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके वो। और मुझे लगता है कि आपकी पार्टनर की पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव होंगे उनके, ठीक है। उनके डिसीजन को वो एक्सेप्ट करते होंगे। उनको ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा रूड नहीं है, उनके ऊपर किसी डिसीजन को थोपते नहीं है, ठीक है। मुझे ये लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप्स में उनके पेरेंट्स ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पर लगता है कि उनकी डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है अगर आप शादी के बंधन में बांधना चाहते हो। और मुझे लगता है कि आप दोनों को इस बारे में अपने शादी के लिए ही उनके पेरेंट्स से हेल्प भी मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे फैमिली से वो बिलोंग करते होंगे। एक रिच फैमिली भी हो सकता है, एक ट्रेडिशनल फैमिली भी हो सकते हैं उनके, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर की मुझे लगता है जॉब में
बहुत सारी नई खुशियाँ आने वाले हैं, ठीक है। नए प्रमोशन भी हो सकते हैं किसी के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई नए अच्छे बिजनेस भी शुरुआत भी कर सकते हैं होंगे। और किसी को मुझे दिख रहा है कि नए बिजनेस में नए ग्रोथ भी आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉफिट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। मानो कि आपके पर्सन ना आपके साथ एक अलग ही सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। आपके कदमों में वो सारे सुख रखना चाहते हैं, ऐसा वो अपने मन में ऐसा फील रखते होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वो अपने पेट को भी बहुत ही प्यार देते होंगे, ठीक है। आपके साथ साथ वो चाहते हैं कि वो आप भी उनकी जो पेट से, या उनके पास अगर पेट्स नहीं है तो मुझे लगता है वो किसी स्ट्रीट्स पे एनिमल्स को भी वो प्यार कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल लवर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर टॉरस, वार्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। एट ऑफ कप्स। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उनके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। अगर वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी कदमों में वो सब कुछ ला सकते हैं अगर आप उनके साथ निभाए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे छोड़ जाओ तो मुझे लगता है कि ये जो सन है ना, इनके ऊपर जो सन है, मानो कि रोशनी है, वो एक फुल इनलाइटमेंट में है, वो उस पर शैडो आ सकता है, ठीक है। उन पर ये देखो, ये मून की शैडो आ गई है सूरज पर। इसके मतलब कि आप अगर उनके लाइफ में नहीं रहे तो वो जो भी काम करते होंगे, ठीक है, उनमें वो अपने मन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको ना आपके पार्टनर को समझना होंगे, ठीक है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ निभाना चाहिए। उसे कभी मत ज़्यादा झगड़िए मत, ठीक है। उनसे हो सकता है कि वो अपने वर्क फील्ड में कुछ टेंशन लेकर घर आए, लेकिन आपको उससे प्यार से बात करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक मैरिड नहीं हो, ठीक है, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि वो ना ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपको लेकर। अगर वो, मुझे लगता है वो किसी और से आपको ज़्यादा शेयर भी नहीं करने देना चाहते हैं, ठीक है। वो ऐसा पसंद नहीं करते होंगे कि आप किसी दूसरे पर्सन से अपने दूसरे जेंडर से अगर आप बात करें तो उनको जिलस महसूस होता है, ठीक है। वो अपने किसी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए शायद आप दोनों के अंदर कुछ दरार भी आ सकते हैं, ठीक है। उनको आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, मुझे उसे समझाना होगा कि आप भी उतना अगर नहीं भी हो पाए, मुझे लगता है कि आपके लवर आपके ऊपर बिल्कुल पागल है, लेकिन आपको ये समझना होगा, उसे समझाना होगा कि आप भी उनके लाइफ में इक्वल हो, ठीक है।
इक्वल लव करते हो। आपके बिना वो कोई भी काम करते होंगे, लेकिन वो काम उन्हें अधूरा लगते होंगे, ठीक है। वो काम पे ध्यान नहीं दे पाते होंगे आपके बिना, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो जब आपसे हर्ट होते होंगे, ठीक है, वो हो सकता है कि आपको समझने नहीं देते होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ना वो जब कभी कभी बहुत अकेला रहना चाहते हैं, और कभी कभी वो ज़रा चुपचाप सा हो जाता है, तब आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो कभी नहीं कहेंगे कि आपके इस कारण के वजह से वो हर्ट हुए हैं। आपको ही वो समझ लेना होगा, ठीक है, कि आपकी कोई कारण से वो हर्ट हो सकते हैं, और आपको ही उसे हील करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसे बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके ऊपर पागल है, ठीक है। उनके लिए आप ही सब कुछ हो, तो आपको भी उसे ठीक रखने के लिए उन्हें बहुत सारा प्यार देना होगा। उसे समझाना है कि आप वो भी आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। उनसे ये बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है, और वो अपने साथ में सभी कामों पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। आप उनके लिए एक शक्ति हो। तो चलिए आपके लिए क्या ओरेकल मैसेज है देख लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज बताएं पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन उनके रिलेशनशिप्स के लिए। क्या उनके पार्टनर उनके लिए सही है? आपकी गाइड भी चाहिए, प्लीज बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा, माय गॉड, ये तो है ही प्यार की परिभाषा की एक ही मूर्त, ठीक है। ये तो सबको प्यार बांटने के लिए ही आए थे। देखिए लॉर्ड कृष्णा आपसे क्या कह रहे हैं। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड एंड अनकंडीशनली, ठीक है। मैंने आपसे जो बात कह रही थी, लॉर्ड कृष्णा भी आपसे यही कहना चाहते थे। देखिए कितना मैच हुआ है। देखिए यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपसे मैंने ये बात कही थी कि आपके लिए वो पागल है, ठीक है। आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पाने के लिए वो कुछ हद तक जा सकते हैं, सब कुछ पार कर देंगे, ठीक है। इतना प्यार करते होंगे आपको आपकी पर्सन, ठीक है। तो आपको भी उस प्यार को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लॉर्ड कृष्णा आपसे यही बात कह रहे हैं कि आपको भी आपके पार्टनर के प्यार को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कभी कभी आप दोनों के बीच थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होंगे ना, थोड़ी दोनों के बीच अगर कोई खिटपिट हो जाए, ठीक है, तब भी आपको अपने मन में सोचना है कि वो आपके लाइफ में आपके साथ वो क्या क्या अच्छे काम किए हैं। अगर आप किसी टफ सिचुएशन में भी पड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि वो आपके साथ हर वक्त खड़े रहते थे, ठीक है, और रहता होगा, ठीक है। इन्हीं सिचुएशन पे वो आपके साथ ही खड़े रहते होंगे, ठीक है। तो
मुझे लगता है कि आपको आपके पार्टनर से भी कमिटेड रहना चाहिए, उससे उसके साथ लॉयल रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी के विश्वास के उसकी फ़ायदा लें तो कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। यूनिवर्स का ये रूल है, जो हम करेंगे वो हमें कभी ना कभी हमारी लाइफ में वो कभी ना कभी लौट कर वापस आते हैं, ठीक है। अगर हम बुरे कर्मा करते हैं तो हमारी लाइफ में भी उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं हर वक्त ये बात कहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे काम करो, अपने लॉयल रहो, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर 100% लॉयल है, ठीक है। तो आपको भी उसको प्यार के समझना चाहिए, उसके साथ लॉयल रहना चाहिए। गॉड भी आपको यही बात कह रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी उनके ऊपर आप रूड हो गए, ठीक है, तो अपने आंखें बंद करके अपने मन से सोचिए, ठीक है। उनके प्यार को महसूस कीजिए, वो आपके लिए क्या क्या बीते दिनों में किया है उनको सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए, फिर आप भी समझ पाएंगे कि आप उनसे कितने प्यार करते होंगे और वो आपसे कितने प्यार करते होंगे, ठीक है। आई होप कि आप दोनों एक साथ बहुत सारी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।